बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग आपके बार बार एक पूछे जाने वाले सवाल पे बात करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, आपके साथ टाइमली प्रेडिक्शन शेयर नहीं कर सकी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चीज पे, जिसमें आज की वीडियो के मेन टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान अमन के लिए गजा में फौज भेजेगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की में तिजारत आती दिखाई दे रही है, या फिर हम बात करेंगे कि क्या किसी भी तरफ से मुल्क में रुपया पैसा आता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो में हमारे मेन पॉइंट्स हैं, तो इन मेन पॉइंट्स पर बड़ी तफसील के साथ बात करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपके साथ बड़ी तफसील के साथ चीजें शेयर की हुई हैं कि जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन में बैठा हुआ है। जेमिनी का जुपिटर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी पोजीशन की अगर हम बात करें ना, तो नेटल में जुपिटर को लॉर्डशिप हासिल है 9th और 12th हाउस की। 9th हाउस आपकी अदालत है, अदलिया है, मजहबी मामलात है। 12th हाउस आपके हिडन एनिमीज है और उसकी प्लेसमेंट 7th हाउस में चाहे पाकिस्तान में पड़ी हुई है। अगर तो हम अदली और मजहबी जमातों के लिहाज से देखें तो ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसकी की लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसकी पोजीशन अपने से 11th हाउस में यानी कि इनके घर में पड़ी है, जो कि जुपिटर के लिए बहुत वर्स्ट कंडीशन बन जाती है। इस जगह पर जुपिटर कभी भी अच्छा नहीं होता है और हमारी सियासत में मजहबी जमातों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। तो उस वजह से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान वैसे तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत तब तक चलेगी जब तक मजहबी जमातें साथ चलेंगी, यानी कि मजहबी जमातों के साथ ही सियासत है। लेकिन कभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मजहबी जमातों का सियासत में रोल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। जब हम अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। अब मजहबी जमातों का किरदार जो है आपके मजहब को इम्प्लीमेंट करने की तरफ होना चाहिए, ना कि मुल्क की सियासत को चलाने की तरफ। ये एक तल्ख हकीकत है जिसका अगर सामना टाइमली कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब इसकी पोजीशन देखें जुपिटर की। जुपिटर जेमिनी साइन में पड़ा हुआ है और आप लोगों के साथ जेमिनी साइन में जुपिटर की पोजीशन को मैंने शेयर किया है। सबसे पहले आप जुपिटर जो है जेमिनी में आया था 2014 में, ठीक है। और 2014 का अगर आप इंसिडेंट उठा के देख लें, उस वक्त क्या हुआ था 2014 में एक मजहबी जमात तारुल कादरी साहब की थी, मिनहाजुल कुरान, जिसके आप लोगों को पता है मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ और वहां पर कत्लेआम किया गया, जो कि एक बहुत ही दिलखराश वाकया था। कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया, कुछ भी नहीं उसका हो पाया। उसके बाद अब ये 2025 में आता है जुपिटर दोबारा जेमिनी साइन में, और जब उसी की करीबी डिग्रियों पर था तो दोबारा से एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में हमारे एक फिर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और उसका एक दिलखराश सा वाकया हमारे सामने देखने को मिला। अब दोनों पोजीशन पर आप देखें, वहां पर हमारे बलोचिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है,
हमारी नेबरिंग कंट्री का है, हमारे एग्रीमेंट्स का है, और यहाँ पर 2014 में आप उठा के देख लें, सेम इसी वक्त पर एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर हमारे अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस बने थे। और अब 2025 को उठा के देख लें तो दोबारा हमारे नेबर कंट्री के साथ यानी अफगानिस्तान के साथ एक जंग शुरू हुई और इस तरह के इंसिडेंट हुए। अब जुपिटर की पोजीशन जेमिनी साइन में, जो कि ज़ाइचा पाकिस्तान का थर्ड हाउस बनता है, उसमें कभी भी अच्छी नहीं रही है। और इस वक्त अगर हम देखें तो जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है। रेट्रोग्रेड के मामला तो कुछ डिफरेंट होते हैं, जिसको मैं सिंपल कहती हूँ, जो हमने काम किया होता है उसका हमें रिजल्ट मिलता है, उसकी हमें चीजें में बैक मिलती हैं, रिवर्सल मिलती हैं। तो इस वक्त अगर हम देखते हैं एग्रीमेंट का, तो कोई अच्छा मुझे एग्रीमेंट नजर नहीं आता। और तो यहाँ पर हमें नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशनशिप के रास्ते में इस वक्त रुकावट तो बहुत बड़ी नजर आती है। और ये मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर कर दिया, वो हालात वाक़यात हमारे गुजर चुके हैं। अब जुपिटर वहां पे रेट्रोग्रेड पड़ा है, और रेट्रोग्रेशन में क्या होता है, रिटर्न होती हैं चीजें, जो हमने किया होता है वो हमारे पास वापस पलट कर आता है। ठीक है, तो इस वक्त अगर मैं फिल वक्त इन तमाम चीजों को छोड़ करके जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको तो इन चीजों की समझ आ रही है, लेकिन जो नहीं सीखते हैं, नहीं जानते, उनके लिए मैं ये चीजें सिंपल बिल्कुल करके आपको बता देती हूँ कि फिलहाल अगर देखते हैं ना, तो मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फोर्सेस अमन के लिए गजा में जाती दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिल वक्त इस तरह की कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, और उसकी उसकी वजह क्या है कि हमें किसी किस्म के एग्रीमेंट और सपोर्ट की जरूरत है, जो इस वक्त हमें मिल नहीं रही है। तो ये फिल वक्त अगर देखें तो जून तक तो मुझे इस तरह का किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन जून के बाद जब एक बार जुपिटर यहाँ से निकल जाएगा, उसका ट्रांजिट हो जाएगा, बल्कि अप्रैल में आप देखें तो अप्रैल में इसकी रेट्रोग्रेडेशन खत्म हो रही है, उससे लेकर ऑनवर्ड अगर जिस तरह की हम सपोर्ट चाह रहे हैं, एग्रीमेंट चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं, इस वक्त फौरी तौर पे तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा आता है हमारे पास टाइम, जिसमें इस टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो सकता है। तो जब वो प्लानिटरी पोजीशन चेंज होगी तो उस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक मैं आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मुझे ऐसा किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग इस वक्त सर्च में किसी स्पोर्ट की, जो कि फिल वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या अमेरिका की तरफ से तिजारत या पैसा आता नजर आ रहा है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर किया है कि सैटर्न पाइसिस साइन में बैठा है। पाइसिस की फर्स्ट एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर जा रही है, जो कि हमारे फाइनेंस का घर है, हमारे फाइनेंशियल मैटर मुझे 2027 के मिड तक किसी तरह भी स्टेबल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट अगर देखते हैं एस्पेक्ट, तो वो हमारे 6th हाउस पर जा रही है, जो कि लोन का, डेथ का, इन चीजों का है। तो यहाँ पर मुझे शदीद किस्म की पाबंदियां नजर आती हैं, और इस वक्त फिल वक्त कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनी हुई कि जो इनको सपोर्ट देकर पॉजिटिव कर दे। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमें बिलखसूस जून तक अगर देखा जाए तो किसी किस्म की कोई भी ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, और ना ही मुझे यहाँ तक पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नजर आ रही है, ना ही मुझे कोई तिजारत नजर आ रही है, ना ही कोई इस तरह का एक्शन नजर आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी सपोर्ट हासिल हो। और मैं देखिए, नॉलेज की बात होती है, कभी चीजें सही हो जाती हैं, कभी गलत भी चली जाती है। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि मेरा ऑथेंटिक नॉलेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेश गोइयां मेरे इल्म का मुंह बोलता सबूत है। आप लोगों को पता होगा जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने फॉरेन जो कंट्री में हमारे फॉरनर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया था, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि मुल्क में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। मैंने आप लोगों को तब खुले अल्फाज में कहा था मुझे मुल्क में कोई उनकी तरफ से सपोर्ट नजर नहीं आती, बल्कि 1-2 चैनल्स ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो पैसा आ रहा है, आप कह रहे हैं सपोर्ट नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा वो वक्त बताएगा, देखिए मैं नहीं कुछ भी कह सकती इसमें। तो अब भी देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए ना, तो मुझे बड़ी कोई फाइनेंस की सपोर्ट नजर नहीं आती, और कोई इस तरह का बड़ा एग्रीमेंट भी नहीं नजर आता। दूसरी चीज, मजहबी जमातों को अगर हमारे मुल्क को देखें तो मजहब के लिहाज से
कोई भी बड़ी चीज या बड़ा काम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जुपिटर सैटर्न की एस्पेक्ट हमारे 9th हाउस पे, जो कि मजहबी जमातों का घर है, अदलिया का घर है, नजर आती है। और ये मैं आपको मार्च 2025 में प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ कि ना तो मुझे कोई मजहबी जमातें यहाँ पर काम करती नजर आती हैं, ना मुझे अदलिया नजर आती है। अब बात है फोर्सेस की कि इन्होंने यहाँ पे तो फोर्सेस ने जाना है, लेकिन फोर्सेस ने किस लिए जाना है? किसी मजहबी काम के लिए। तो फिलहाल मजहबी काम फोर्सेस अगर करेंगी तो वो इस तरह का मजहबी काम नहीं होगा जो हम चाहेंगे, तकरीबन वो एंटी होगा, ठीक है? इस तरह का कुछ इवेंट होगा, लेकिन उसकी अभी भी क्लियर जो है मुझे इंडिकेशन नजर नहीं आती है। तो शॉर्ट में यही बताऊंगी कि फिलहाल मेरे मुताबिक अभी अप्रैल और बिलखसूस जून तक मुझे इस तरह का किसी किस्म का कोई इवेंट होता दिखाई नहीं देता, वल्लाह आलम। ठीक है, ये तो मेरी एक इल्मी राय है, इनकी बेस पर मैं आपसे प्रेडिक्शन करती हूँ, उसमें गलती के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि अच्छे से अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करूँ। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।